गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बच्चों कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आज आप लोग सीखेंगे मात्रक को कैसे निकाला जाए। विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक किस प्रकार हम निकालते हैं, इसके बारे में आप लोगों को आज की क्लास में देखना है। बच्चों देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि कोई भी भौतिक राशि जो होती है बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला भौतिक राशि बराबर आंकिक मान इनटू मात्रक ही होता है। किसी भी भौतिक राशि का जो सूत्र होगा वो ये होगा, भौतिक राशि बराबर क्या, आंकिक मान गुणे मात्रक। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, जैसे आप लोग लिखते हो उदाहरण के तौर पर, जब छोटे मोटी कक्षाओं में जब आपने सवाल लगाए होंगे, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की कक्षा में जब सवाल लगाए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा सवाल में लिखा है द्रव्यमान, आगे लिखा होता है 50 किलोग्राम, ऐसे लिखा होता है। लिखा होता है कि नहीं लिखा? तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये 50 ये क्या है और ये क्या है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये 50 जो है वो क्या है, तुम्हारा आंकिक मान है, और ये जो किलोग्राम लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, मात्रक लिखा है। समझ रहे हैं ना? मतलब, और यहाँ पर ये जो द्रव्यमान लिखा है ये क्या है, भौतिक राशि है। तो आपको मैंने जो उदाहरण दिया उससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर जो 50 हम लिख रहे हैं वो क्या है, आंकिक मान, और जो मात्रक लिख रहे हैं यहाँ पर ये किलोग्राम व्यक्त कर रहा है। अब इसी प्रकार देखिएगा, तुम समझ गए होंगे कि जो भौतिक राशि मैंने लिखी द्रव्यमान, तो उसका मात्रक क्या होता है। जवाब क्या होगा, किलोग्राम होता है। यह आप कक्षा 9 में ही जानते थे, लेकिन मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बात स्पष्ट करनी चाहिए कि भौतिक राशि कोई भी दी हुई होगी उसका हम मात्रक किस प्रकार से निकालते हैं। आज की क्लास में हम इसी की गणना करेंगे। ये तो बहुत सरल था, तब आपने कह दिया कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। अब अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भैया बताना ये गुरुत्वाकर्षण गुणांक, कोई आपसे पूछे गुरुत्वाकर्षण गुणांक जी का मात्रक आप हमें बता दीजिएगा, तो क्या आपके पास जवाब है, इसका आंसर है क्या? बता सकते हो कोई, तीनों में से कोई लोग? नहीं, आप बताओ, आप बताओ, आप नहीं पता। तो बस आज की क्लास का जो मौजू है वो हमारा यही है टॉपिक, कि हम विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक कैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमको समझना है। एक और हमारा प्रश्न है, माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, ये हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें लगता है कि आपने ये पहले वर्ड ही नहीं सुना होगा, पहली बार आप सुन रहे होंगे कि ये क्या है, माध्यम की जो हमने लिखा वैद्युतशीलता। तो बहुत सी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा। हमें लगता है मोटे तौर पर 20-25 भौतिक राशियों के बारे में आपने सुना होगा, बाकी भौतिक राशियों के बारे में शायद आपको जानकारी ही नहीं होगी। और मैं बता रहा हूं कि आप अचंभित हो जाएंगे जब मैं भौतिक राशियों के बारे में आपको
आज पढ़ाएं और लगभग 1 महीना तक पढ़ाएं और भौतिक राशियों का हम मात्रक आपको निकाल के बता नहीं सकते, इतनी भौतिक राशियां हैं। लेकिन हम इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि जगह जगह पर पूरे फिजिक्स में, चाहे कक्षा 11 हो, चाहे कक्षा 12 हो, चाहे कक्षा 10 हो, चाहे आपका BSc का हो, हर जगह ये कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे होंगे तो उसमें ये सवाल जरूर पूछा जाता कि इसका भैया मात्रक बता दो, इसका मात्रक बता दो, इसका मात्रक बता दो। तो हम आज के वीडियो में तुम्हारी ये समस्या ख़त्म करना चाहेंगे कि किस तरीके से किसी भी भौतिक राशि के मात्रक हम ज्ञात कर सकते हैं। राइट, चलिए देखिएगा। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि प्लांक नियतांक का मात्रक बता दीजिएगा आप फिर भी वो सोच जाए, बोले सर ये हमने पहली बार तो प्लांक नियतांक शब्द सुना है और मैं इसका मात्रक आपको कहाँ से जवाब दूँ। तो इसलिए हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो इसी पर आधारित है कि जो नई नई भौतिक राशियां हैं उनके मात्रकों की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो आप जरा देखिएगा, ऐसे बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं आपके। चौथा है ऊर्जा का मात्रक बताओ, अगला है कार्य का मात्रक बताओ, पांचवा जो है रेखीय संवेग का मात्रक बताओ, अगला आवेग का मात्रक बताओ। तो मतलब कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। प्लांक नियतांक का मात्रक बताओ, वेग का मात्रक बताओ, त्वरण का मात्रक बताओ। तो आप समझ रहे ना, ऐसे ढेर सारे आपको मात्रक देखने को मिलेंगे। और ज़्यादातर देखिएगा बच्चे क्या करते हैं, रटते फिरते हैं कि इसका मात्रक रट लें, उसका मात्रक रट लें। और मैं ये कहता हूँ कि रटने की कोई आपको आवश्यकता ही नहीं, बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं बिल्कुल रटने की। आप देखिएगा आज की क्लास आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आप सीख जाओगे कि कैसे मात्रक निकालते हैं हम लोग। बस मेरी 2-3 बातों पर आप ध्यान रखना। पहली बात मैं बताना ये चाहता हूँ, पहली बात कि अगर आपका आ जाए लंबाई, आ जाए चौड़ाई, आ जाए ऊंचाई, आ जाए, ध्यान से देखते रहे ना। लंब आ जाए, आधार आ जाए, कर्ण आ जाए, परिमाप आ जाए, त्रिज्या आ जाए, लंबाई आ जाए, चौड़ाई आ जाए, ऊंचाई आ जाए, लंब आ जाए, आधार, कर्ण, परिमाप, त्रिज्या, व्यास, ये जितने भी आते रहेंगे आपको, जितने भी आते रहेंगे, इन सभियों का मात्रक आप लिखेंगे क्या? मीटर लिखेंगे। तो पीछे से प्रश्न बनेगा, पीछा जो कई लोग सवाल यहाँ पे करने लगेंगे, भाई तुम मीटर ही क्यों लिख रहे हो, तुम किलोमीटर क्यों नहीं लिखते हो, तुम एंगस्ट्राम क्यों नहीं लिखते हो, तुम माइक्रोमीटर क्यों नहीं लिखते हो, तुम मतलब बहुत से प्रश्न बनने लगेंगे। तो मेरा ये जवाब है कि भैया बहुत से मात्रक होते हैं। मैं भी मानता हूँ कि त्रिज्या का मात्रक मीटर ही थोड़ी ना होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? SI पद्धति की बात करेंगे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो सिस्टम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है, उसको हम मान करके आपको सिखाएंगे विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक किस प्रकार आपके निकाले जाएंगे। और ये कोई केवल क्लास 11th में नहीं इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में भी सवाल पूछा जाता है। जैसे आपका जो NTPSC का एग्ज़ाम जो लगा हुआ है 15 दिसंबर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो डेट है, उसमें भी उम्मीद होगी कि एक आध क्वेश्चन इससे यहाँ से पूछ लिया जाए। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, आपका ये क्लियर हो जाए, आपको याद नहीं करना पड़ेगा।
अब जरा देखिएगा इधर। अब यहाँ से सबसे पहले मैं एक छोटी भौतिक राशि लूँगा, सबसे छोटी भौतिक राशि, और वो क्या है? क्षेत्रफल है। यह क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल का सूत्र, कोई भी तुम्हें सूत्र मालूम हो वो हमें बता दो। आप बताओ भैया क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? कोई किसी भी चीज का क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल। चलो हाँ, देखो इन्होंने बताया है वर्ग का क्षेत्रफल बताया है। क्या बताया है? वर्ग का क्षेत्रफल। बहुत मासूम है, बहुत छोटा सा इन्होंने फार्मूला हमको बताया है। किसका? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग आप समझते हो क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ध्यान से समझना, क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जरा देखिएगा, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि लंबाई हो, चौड़ाई, ऊंचाई, लंब, आधार, कर्ण, परिमाप, त्रिज्या, व्यास या भुजा हो। क्या हो? भुजा। तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समझ में आया? तो आपने बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल, अभी आपने बताया क्या होता है सूत्र? भुजा की घात 2, यही तो है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? भुजा गुणे भुजा लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो भुजा का मात्रक अभी हमने बताया क्या है? मीटर। बेटा क्या बताया? मीटर। और फिर एक भुजा का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो बताओ मीटर गुणे मीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर की घात 2। यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं सही ढंग से? वर्ग मीटर पढ़ते हैं। तो बताओ मुझे कि वर्ग का क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वर्ग के क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? कोई कन्फ्यूजन? तो बताओ, बात समझ में आ गई? तो आप पहला पॉइंट्स यहाँ से इतना लिख डालिएगा। जल्दी से, क्विक फास्ट करिए जरा जल्दी से। चलो बेटा बताना, अगला जरा सूत्र देखेंगे। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्षेत्रफल बताओ तुम। लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी अभी आप लोगों ने देखा था ना, क्या आपने लिखा था? इधर देखो, फिर से लिखे दे रहे हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, कर्ण, लंब, आधार, त्रिज्या, व्यास, भुजा, परिमाप। इन सभी का मात्रक क्या होगा? मीटर। कोई आपसे पूछे लंबाई का मात्रक, कोई हमसे पूछे तुरंत हम बताएंगे क्या होगा? मात्रक मीटर। कर्ण का पूछेगा तो मीटर, लंब का पूछेगा तो मीटर, आधार का पूछेगा तो मीटर, त्रिज्या का पूछेगा तो मीटर, व्यास का पूछेगा तो मीटर, भुजा का पूछेगा तो मीटर, परिमाप का पूछेगा तो मीटर। सबका मीटर बताएंगे। पक्का? अब आगे जरा देखिएगा। अब आयत का क्षेत्रफल जब हमने लिखा तो बताओ लंबाई का मात्रक क्या हो गया? बोलो। मीटर। तेज बोलो, क्या होगा? मीटर। चौड़ाई का? पक्का? कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे? वर्ग मीटर। क्या समझ में आया? क्या मात्रक निकालना समझ में आया कि आयत का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? वर्ग मीटर। होगा या नहीं होगा? नहीं आया समझ? चलो तीसरा देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा सूत्र देखिएगा, त्रिभुज। ये जानते हो ना त्रिभुज? त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है? बोलो भाई। 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। आ रहा याद कि नहीं? हाँ यार, कोरोना के वजह में 3-4 महीना तुम लोग सो गए, सब लग रहा भूल गए हो। ठीक है, अबे याद करो ना सब फटाफट। जरा देखो इधर समझना ध्यान से, एक और नया कॉन्सेप्ट देना बिल्कुल धमाकेदार।
इधर समझना, ये जो ना ये होता ना 1/2, अरे भैया ये समझता ना, 1,5, 6, 1.6 गुणे 2020 की घात 2020, समझ में आया ना, गुणे 1/2, 1/4। ये सब जैसे ऐसे ये जितने भी नंबर होते ना, पाई या 3.14 या 22/7, ये जितने भी हैं ये क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं अचर। और इनको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। समझ में आई बात की नहीं? और इसको हम आम भाषा में क्या बोलेंगे? कुत्ता। क्या बोलेंगे? कुत्ता। के फॉर कुत्ता। नहीं आया समझ? अब कुत्ता का कोई भी मात्रक नहीं होता है और इसीलिए इसको क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1। समझ में आया? तो ये हमारी ट्रिक नंबर क्या हुई? 1। क्या हुई? 1। और ये ट्रिक नंबर 2। तो ये ध्यान रखना, ये ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 ही हमारे काम की है। देखना, इसी से आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब जरा समझना, बताना भैया 1/2 का कोई मात्रक होगा? नहीं होगा। तो 1/2 का जब मात्रक नहीं होगा तो क्या लिखेंगे? 1। और लंब का मात्रक बताओ भैया क्या होगा? अरे यहाँ से देखो ना यार, क्या होगा? मीटर। और आधार का मात्रक? मीटर। बात समझ में आ गई? तो बताओ 1 गुणिया मीटर, 1 किसी से गुणा करो, संख्या के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो मीटर गुणे मीटर, बताओ क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे? वर्ग मीटर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? वर्ग मीटर। समझ में आया? जल्दी से नोट करो। चलिए देखिए भैया, अब हम देखेंगे एक और, गोले का क्षेत्रफल। बता भैया क्या सूत्र होता है गोले का क्षेत्रफल? बताओ। क्या भूल गए क्या? बोलो तुम, आदित्य तुम बताओ, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? अरे यार इतना समय लगाओगे। 4πr² होता है। क्या होता है? 4πr²। तो भैया जरा हमको ये बताना, मुस्कुरा के बताना, ये 4 क्या बना? बताओ क्या बना? इसी में तो आएगा। तो क्या बना? कांस्टेंट। क्या बन गया? कांस्टेंट। और ये भी हमारा क्या बना? कांस्टेंट। एक नई चीज़ और सीखेंगे, ट्रिक नंबर 3 सीखेंगे। ठीक है, यहीं लिख दे, मैं यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, जरा देखो कहाँ पे, ऊपर लिख दूँ। ये ध्यान देना, k इंटू के बराबर क्या हो जाएगा? k। तुम कहोगे ऐसा कैसे होता है? मैं कहूँगा ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। k का गुणा k में करेंगे तो क्या हो जाएगा? k/k करेंगे तो क्या होगा? k आएगा। आप कहेंगे सर ये बिल्कुल बाहियात बात कर रहे हो, k/k करोगे तो 1 आएगा। मैं कहूँगा नहीं, k आएगा। तुम कहोगे प्रूफ दो, मैं प्रूफ भी दे दूंगा। ठीक है, अब जरा देखिए, k माइनस k करेंगे तो क्या आएगा? k आएगा, राइट। k प्लस k करेंगे तो क्या आएगा? k आएगा। आप कहेंगे भैया बिल्कुल ससुरा गलत पढ़ाता है। मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल 100% सही है। आप भाव तो समझिएगा, मैं यहाँ पर कुछ बात कहना चाहता हूँ, जरा देखिएगा भैया, समझिएगा। अच्छा बताना मुझे, 2 में 3 जोड़ो भैया, कितना हुआ? 5। तो बताओ ये अचर है, ये अचर है, तो ये के बना और ये के बना, तो ये भी तो के ही तो है ना। कि चर कहोगे तुम या माई बाप कह दोगे कि ये हमारा अद्दा है, ये हमारा अम्मा है? नहीं समझ आए? ऐसा तो नहीं होगा ना, ये पापा है, मम्मी है, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या ये के और ये के, तो के में के मिलकर के क्या हुआ? के हुआ ना। जरा देखो 10/5 भैया भाग देना, सभी बच्चा लोग दे लेता है भाग, 5 दूनी 10। बताओ ये क्या हुआ? के। और ये क्या हुआ? के। तो k/k करेंगे तो क्या आएगा? के। आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ। आगे जरा समझिएगा, आगे हम बात करें कि 10 - 5 करेंगे तो भैया क्या आएगा? 5। मतलब k - k करेंगे तो क्या आएगा? k। क्या बताओ ये वाली बात है हमारी सही हो गई कि नहीं? ये सही हो गई क्या? ये सही नहीं हुई क्या? हो गई। 10 में 5 जोड़ो 15 हो गया। 15 भी तो हमारा क्या है? अचर नंबर है कि नहीं? समझ में आया? जरा अच्छा बताना
ये k है और ये k है, तो k इंटू k का गुणा क्या होगा, k होगा ना। और k का मात्रक क्या हम लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1। भैया बताना 4 पाई का मात्रक क्या होगा, 1। और ये क्या है, पृथ्वी की, ये क्या है, गोले की त्रिज्या। और त्रिज्या का मात्रक बताओ भैया, क्या हमने बताया है, ये देखो ये लिखा है, त्रिज्या का मात्रक क्या बताया है, मीटर। तो बताना भैया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। समझ में आया, 1 का गुणा मीटर स्क्वायर में करेंगे तो क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, यानी क्या हो गया, वर्ग मीटर। इसका मतलब समझ में आया, गोले का क्षेत्रफल भी क्या होगा, वर्ग मीटर। नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ। एक और सीख लेते हैं, जरा देखिएगा, एक और सीखते हैं फटाफट। अगला हम समझना चाहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सब बच्चा लोग बताए, सभी को पता होगा वृत्त का क्षेत्रफल। तुम बताओ भैया क्या होता है सूत्र, ए लो ये अच्छा बीमारी चला, सब भूल गए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा। बताना भैया ये पाई क्या है, कांस्टेंट। समझ में आया। और इसका मात्रक क्या लिखेंगे, 1 गुणे, और ये क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या का मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। तो बताओ भैया मीटर स्क्वायर। आया ना समझ में, किसी को कोई दिक्कत। तो क्या यहाँ से कुछ होने लगा है, दिल में कुछ होने लगा है, नहीं समझ में आया, हुआ कि नहीं हुआ यार। जितने भी सूत्र लगा रहे हैं और जिनका मैं क्षेत्रफल लिख रहा हूं उनका मात्रक क्या आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है, वर्ग मीटर। इसलिए रियाज दावे के साथ ये कह सकता है कि किसी भी का क्षेत्रफल हो, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल हो, उसका मात्रक सदैव क्या होगा, वर्ग मीटर होगा। नहीं आया समझ में, क्या होगा, वर्ग मीटर होगा। समझ में आया ना। अच्छा आप जरा मेरे साथ सुर में सुर मिला करके बोलना, जरा मैं पूछूंगा सवाल आपसे। बताना वृत्त के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, वर्ग मीटर। आपको जवाब देना है। आयत के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, वर्ग मीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, वर्ग मीटर। गोले के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, समझ में आया। बेलन के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, वर्ग मीटर। समझ में आया। और हमारे तुम्हारे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब एक घर के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। समझ में आया। किसी भी आकृति का हमने क्या बोला, अगर क्षेत्रफल का मात्रक मुझसे पूछा जाएगा तो मैं क्या बताऊंगा, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। देखो भैया सही भाषा में लिखा जाता है स्क्वायर मीटर और इसको हिंदी भाषा में लिखा जाता है वर्ग मीटर। समझ में आया कि नहीं। आप देखना एक प्रश्न पूछ रहा है लड़का, कह रहा तुम अच्छा बेवकूफ़ बना रहे हो, कहने लगे मेरा सूत्र लगा के हमें बता दो मात्रक। तो वो कह रहा है कि भैया घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दो, का मात्रक बता दो। मैं कहूँ अच्छा ये बात पूछ रहा है, लेकिन भैया तुम कतई घबराना नहीं, XYZ एनी, अगर जो मेरा वीडियो देखेगा वो कतई घबराएगा नहीं, तुरंत आंसर बताएगा क्या, वर्ग मीटर बताएगा, राइट। लेकिन और बच्चा होगा सब घबराएगा, कहेगा सर इसका पहले वो फार्मूला सोचेगा। बताओ फार्मूला क्या होगा, क्या होगा भाई, अरे भूल गए क्या, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू एल, यही तो था सूत्र। 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये मात्रक होगा, राइट। अब जरा भैया समझना, एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। ये भी ट्रिक नंबर क्या है, 4। ट्रिक नंबर 4 क्या करे, ये कह रहा u प्लस यू जोड़ोगे भैया क्या होगा, u से u घटाओगे तो क्या होगा, u नहीं आया समझ। u डिवाइडेड बाय u करोगे तो क्या होगा, u या 1 आएगा, समझ में आया। और u मल्टीप्लाइड बाय u करोगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर आएगा।
अब कुछ लोग फिर बेहोश, बोले हैं ई कैसे होगा, यू में यू जुड़वा तो यू होगा, ससुरा की यू नहीं होगा ना, क्या होगा, यू में यू जोड़ेंगे तो टू यू होगा, ऐसे तो होगा ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, यू में यू जोड़ोगे तो यू आएगा। जरा देखिएगा ये ट्रिक क्या कह रही है, एग्जाम्पल आप समझिएगा भैया, इधर ध्यान देना बहुत अच्छे से। जैसे मान लो 10 मीटर है, इसमें भैया जरा 5 मीटर जरा जोड़ देना तो कितना आया, बोलो 15 मीटर आया ना, कितना आया 15 मीटर। अच्छा बताओ यूनिट का मतलब क्या है, मात्रक, तो इसका मात्रक और इसका मात्रक आपस में जुड़ा तो क्या कुछ और आया क्या, अरे u में u जुड़ा तो u ही आया ना, हम तो सिर्फ मात्रक की बात कर रहे हैं, किसी और की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, नहीं आया समझ। तो बताओ क्या u में u जोड़ेंगे तो क्या आएगा u, तो बताओ क्या ये बात सही हो गई कि नहीं, क्या अच्छा बताना, 10 मीटर में 5 मीटर घटाएंगे, आंसर बताओ क्या आएगा 5 मीटर, और हम तो मात्रक में इंटरेस्टेड थे, तो मात्रक से जब मात्रक घटाएगा तो क्या आएगा मात्रक, क्या ये बात बताओ सही है कि नहीं, समझ में आया। क्या इसी प्रकार अगर हम मान लो 10 मीटर बटे क्या कर दें 5 मीटर कर दें तो बताओ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 मीटर, समझ में आया, कितना आएगा 2 मीटर आएगा ना, कितना आएगा 2 मीटर, तो बताओ क्या u डिवाइडेड बाई u क्या आएगा, समझ में आया कि नहीं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर 1 क्यों लिखा, अरे भैया देखो मीटर डिवाइडेड बाय जब मीटर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझ में आया, इसलिए हमने दोनों बातें लिखी। और यहाँ पे भैया समझते हो ना ये बात कि मीटर का गुणा मीटर में करेंगे तो क्या आएगा, अभी अभी देखा था मीटर स्क्वायर आएगा, तो क्या बताओ u इंटू यू करेंगे तो क्या आएगा u स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आप समझिएगा 2, आप देखिए ये क्या बना बताओ भैया, कुत्ता, क्या बना, कुत्ता का मात्रक क्या हुआ 1, बताओ यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्या हुआ मीटर, गुणे चौड़ाई का मात्रक क्या हुआ मीटर, प्लस मेरे साथ बोलना सभी लोग, बताओ चौड़ाई का मात्रक क्या हुआ मीटर, गुणे क्या हो गया मीटर, प्लस ऊंचाई का मात्रक क्या हुआ मीटर, और लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर, समझ में आया ना। बताना मुझे 1 का किसी संख्या में गुणा किया जाता है, संख्या के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर, बताओ क्या आ जाएगा, आया ना समझ में। बताओ u में u जोड़ेंगे तो क्या आएगा u, और u में कितना भी u जोड़ते जाओगे तो u ही आएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा मीटर स्क्वायर। बताओ क्या बात सही हो गई थी कि दुनिया में किसी भी का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका मात्रक सदैव क्या होगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई। और सही तरीके से इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर मीटर, और हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ग मीटर, समझ में